हम लोग पर ध्यान दीजिए। बड़ा बनाए तो कोई भेजेगा भी तो नहीं जाएगा, 3 घंटा लगेगा। जाओ 2 मिनट का लंका जलरावण के पास जाओ, उनसे कुछ राजनीति सीख ले। ठीक है प्रभु, जैसी आप प्रज्ञानाथ। हेलो चेक हेलो। ए भाई हे महाराज लंकेश, अयोध्या नरेश, महाराज दशरथ के पुत्र लक्ष्मण, महाराज लंकेश के चरणों में प्रणाम। पानी दे रहे हैं, वो जिंदा है, पानी पिला रहा है, जिंदा है, पानी पिला रहा है। पानी पिलाओ, गंगा जल, गंगा हे जल। महाराज लंकेश, अयोध्या नरेश, महाराज दशरथ आपको प्रणाम करता है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे नाथ। हेलो, हाँ छोटा सा बच्चा संजीव कुमार जिनकेर से 21 रुपये आते हैं, धन्यवाद श्री राम। हे नाथ, मैंने तो लंकेश के पास गया था, उनसे प्रणाम भी किए, परंतु वो तो मुझसे कुछ बातें नहीं कहे स्वामीनाथ। बार बार करते तो उड़ जाता। तुम्हें बताओ भैया, जब रावण के पास गए उनके सर की तरफ से प्रणाम किया या चरण की तरफ से? हे प्रभु, मैंने तो महाराज के पास जाकर के उनके सर की तरफ से प्रणाम किया भैया। नहीं ये नहीं, चोट लग लगा। देखो भैया लक्ष्मण, लंका राजाओं ने पंडितों से महान पंडित, ज्ञानियों में महान ज्ञानी है, इसलिए उनके पास जाओ, उनके चरण की तरफ से प्रणाम करो। है भाई, तारे बंद हनुमान जी है। हे महाराज लंकेश, अयोध्या नरेश, महाराज दशरथ के पुत्र लक्ष्मण आपको प्रणाम करता है। यह बताओ ये महाराज, तुम हमारे पास कैसे आए हो? हे महाराज, आप महानों में महान पंडित, ज्ञानी और विद्वान हैं। इस धरती पे आप जैसा ब्राह्मण विद्वान कोई नहीं था, क्योंकि आप एक ब्राह्मण हैं और हम एक क्षत्रिय हैं। क्षत्रियों का धर्म कहलाता है किसी ब्राह्मण के पास जाकर के राजनीति सीखना। इसलिए हे महाराज लंकेश, मैं आपके पास आया हूँ कुछ राजनीति सीखने के लिए। दशानंद, हेलो, यह बतलाओ ये महाराज, ये अयोध्या का राज्य कौन चलाएगा, तुम अथवा तुम्हारा भ्राता? हे महालंकेश, अयोध्या के राजा हमारे प्रभु श्री राम जी बनेंगे। हे लक्ष्मण, ये महाराज एक राजा को ही राजनीति की आवश्यकता होती है, तुम राजनीति सीख करके क्या करोगे? जाओ अपने भाई को ही हमारे समक्ष भेजो। ठीक है महाराज लंकेश। हे प्रभु, महाराज लंकेश ने आपको बुलाए हैं प्रभु, आपको बुलाए स्वामीनाथ। ठीक है भैया। चक्रवर्ती नरेश, चौड़ावड़े महाराज दशरथ के पुत्र राम का प्रणाम सत्कार लंकापति। हे राम, यह बतलाओ कि तुम हमारे पास कैसे आए हो? लंका जवान, आप तो एक पंडितों से महान पंडित, ज्ञानियों में महान ज्ञानी, इसलिए मैं आपके पास कुछ राजनीति सीखने के लिए आया हूँ। लंकापति राज रावण, रावण
धर्म नीति वाले राम राम तुम योधा पंडित हो राम तुम योधा पंडित हो राम तुम योधा पंडित हो धर्म वाले आप तो एक महान पंडित है, ज्ञानी महान ज्ञानी है, इसलिए आप हमें मृत्यु के पहले हमें कुछ राज सिखा के ही जाओ लंकापति रावण। हे राम, कहे लंकापति, मुझे इतनी शक्ति नहीं शेष रह गई है जो मैं आपको राजनीति, युद्ध नीति और कुछ शास्त्रों का वर्णन करो हे राम। परंतु हे राम, मैं आपको कुछ युद्ध नीति, राजनीति, कूटनीति की अवश्य वर्णन करूंगा। हे राम, तुम दोनों भाई हमारे पास युद्ध नीति सीखने आए हो, तो सुनो राम। सर्वप्रथम तुम दोनों भाई अपने अस्त्र शस्त्र को हमारे पास रख दो राम, हमारे पास रख दो। देश के नाम दूर हो जाओ राम। देखो राम, यह पहली राजनीति कहती है शत्रु कितना भी दुर्बल हो, कितना भी असहाय हो, उसे कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। और है राम, उसी प्रकार से रोगी, कोई भी रोग हो, उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। देखो राम, कहे लंकापति, आज मेरी धड़ में मेरी भुजा होती तो आज मैं तुझे उस ढाल अवस्था में पहुंचा देता राम। और हे राम, देखो दूसरी राजनीति यह कहती है कि शत्रु को कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। और हे राम, लंकापति रावण, यह तीसरी राजनीति कहती है शत्रु से जब भी बात करो 10 कदम दूरी से बात करो राम। क्यों नहीं लंकापति रावण? और हे राम, देखो शुभ कार्य जितना जल्द हो सके उतना जल्द कर देना चाहिए। दुष्कर्म, बुरा कार्य जितना हो सके उतना टालते ही रहना राम। देखो राम, मैंने सत्य छोड़ करके असत्य मार्ग पर चला, जिसके कारण आज मेरी यह दुर्दशा हुई है राम। देखो राम, मैंने कई शुभ कार्यों का प्रयोजन किया था कि मैं उसे अवश्य पूरा करके दिखलाऊंगा। हे राम, मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा किया था कि मैं अपने लंका में क्षीर सागर को ला दूंगा, सोने में सुगंध पैदा कर दूंगा, अग्नि को स्वच्छ निर्मल बिना धुआं का कर दूंगा। और हे राम, आकाश से पाताल तक आने जाने का मार्ग बनवा दूंगा।
परंतु यह शुभ कार्य मैं आज नहीं कल टालता ही रह रहा हूँ। हे राम, एक दिन भ्रमण करते करते मैं समुद्र तट तक जा पहुंचा। समुद्र का जल जब मैं अचौनी किया तो मुझे खारा प्रतीत हुआ। फिर क्या हुआ? उसी दिन मैंने प्रतिज्ञा किया कि समुद्र को जल को मैं स्वच्छ और निर्मल कर दूंगा। परंतु हे राम, कहीं लंकापति मैं यह शुभ कार्य आज नहीं कल मैं टालता ही गया राम। और हे राम, देखो दुष्कर्म बुरा कार्य आपके भार्या को उठा करके अपने लंका में लाया, यह कार्य मैं पल भी नहीं टाल सका राम, जिसके कारण आज मेरे समस्त राक्षस कुल का विनाश हो गया है। और हे राम, लंकापति हे राम, देखो हमारे पास 1 लाख पुत्र थे, 100 लाख नाती थे। हमारा कुटुंब तुमसे बड़ा है, हमारा परिवार तुमसे बड़ा है। हमारे पास सोने की लंका है, हमारे पास 10 वेशभूषा थी, फिर भी आज मैं तुमसे युद्ध में परास्त हो गया। उसका कारण जानते हो राम? हे राम, मैं धर्म छोड़ करके अधर्म पर चला, सत्य को छोड़ करके असत्य पर चला, नीति छोड़ करके अनीति पर चला। और दूसरा कारण यह है राम कि देखो भाई कैसा भी है, भाई से शत्रुता नहीं करनी चाहिए, भाई का परित्याग नहीं करना चाहिए। देखो राम, ये एक मैं था जो कि अपने भाई भीषण को अपने घर से लात मार करके निकाल दिया। और एक तुम्हारा भाई लक्ष्मण है जो कि तुम्हारे सुख के लिए अपना सुखों का बलिदान कर दिया है। क्यों रहे? देखो राम, लंकापति इसलिए भाई से शत्रुता नहीं करनी चाहिए। हे राम, यदि आज मेरे भी साथ मेरा भाई भीषण होता तो आज मेरे लंका का इतिहास कुछ और ही स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता। इसलिए हे राम, भाई से शत्रुता नहीं करनी चाहिए, भाई का परित्याग नहीं करना चाहिए, भाई से राज्य नहीं छुपाना चाहिए। और हे राम, यह बतलाओ कि इस युद्ध में विजय किसकी हुई, तुम्हारी अथवा हमारी राम? लंकाधिराज रावण, इसमें तो विजय हमारी हुई। नहीं राम, नहीं, इस युद्ध में विजय हमारी हुई है। पूछो कैसे राम? इस युद्ध में विजय आपकी कैसे हुई? देखो राम, इस युद्ध में विजय हमारी इस प्रकार से हुई है कि जब तक मेरी धर्म में मेरी भुजा थी, मैं तुम्हें अपने लंका में प्रवेश नहीं होने दिया, मैं तुम्हें तुम्हारी भार्या से नहीं मिलने दिया। और हे राम, आज देखो मैं तुम्हारे ही बाणों द्वारा, तुम्हारे ही हाथों, तुम्हारे ही धाम को जा रहा हूँ। इसलिए इस युद्ध में विजय हमारी हुई है राम, हमारी हुई है। लंकाधिराज रावण, इसमें विजय हमारी इसलिए हुई कि स्वर्ग के विजेता आप कहते हैं और रण में विजेता मैं हूँ, इसलिए मेरा ही विजय हुई। हाँ राम, स्वर्ग विजयी मैं हुआ और रण विजयी आप। हे राम, लंकापति, अब आप मुझे अपने धाम को पठाइए। श्री राम एवं अस्तु। सखा भविष्य, तुम अपने भाई लंकाधिराज रावण को लेकर जाओ, इनका अंतिम संस्कार करो। जैसी आज्ञा प्रभु। जाओ सखा। प्रभु भीषण आय सुदीर्घ, मृतक कर्म विधिवत सबकी। जी
काला लंका जाहु कहो भगवान, समाचार जानकी सुनायो। हनुमान, कहिए प्रभु, तुम शीघ्र ही लंका में जाओ, मेरा यहाँ सुख समाचार बता करके हमारी भार्या सीता को शीघ्र ही हमारे पास लाओ। हनुमान, जैसे आपकी आज्ञा। जाओ हनुमान। हरे राम चरण सरस की, राम चरण सरस की, चला प्रभंजन सुध बल भाती, चला प्रभंजन सुध बल भाती, चला प्रभंजन सुध बल भाती। हर गुरु ही दे प्रणाम कभी की, हाँ गुरु ही दे प्रणाम कभी की, हाँ रघुपति दूत जानकी, हाँ। हे माता, अपने सेवक का प्रणाम अपने चरणों में से। हे माता, प्रभु लंका पे विजय प्राप्त कर लिए हैं और आपको बुलाए हैं, चलिए मेरे साथ। चलिए पुत्र। हर देखन भाल कीस तब आए, देखन भाल कीस तब आए, रक्षक कोटि निवारण धाये, रक्षक कोटि निवारण धाये, देखन भाल कीस तब आए, देखन भाल कीस तब आए, रक्षक कोटि निवारण धाये, रक्षक कोटि निवारण धाये, रक्षक कोटि निवारण धाये। सीता प्रथम अनल महराथी, प्रकट कीन कहयंतर साथी। लक्ष्मण, तुम स्वयं अग्नि प्रकट करो और सीता से परीक्षा लो। लक्ष्मण हो धर्म कहनेगी, पावक प्रकट कर तुम देगी। हे स्वामीनाथ, मैं अग्नि की साक्षी लेकर कहती हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मुझे आपकी शरण में लीजिए। और मेरी भार्या और सीते। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, हरि बटे पयवपुर जाई। हनुमान, कहिए श्री प्रभु, तुम शीघ्र ही अवधपुर जाकर के मेरा यहाँ सुख समाचार बता देना कि राम एवं लक्ष्मण लंका पे विजय प्राप्त करके अयोध्या की ओर आ रहे हैं। तुम शीघ्र जाकर के हमारे भरत भाई को मेरा यह सुख समाचार तुम शीघ्र ही बताओ। हनुमान, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। जाओ हनुमान। तुरत पवन सुत जवान भयाऊ, तुरत पवन सुत जवान भयाऊ, तब प्रभु भरत नहीं गयाऊ, तब प्रभु भरत नहीं गयाऊ, तब प्रभु भरत जाके पहुंच गया। हो रहे एक दिन अवधि अधारा, समझत मन दुख
सिया राम जय जय राम। इस भागे भरत को एक कुटिल जान करके क्यों भुला दिए रावत, क्यों भुला दिए? जिसने में ननिहाल में था मेरी मैया कैकेयी ने आपको 14 वर्ष का वनवास दे दी। जिसने में आपके पास चित्रकूट में गया आपने मुझे वचन दिया था कि अनुज भरत जब 14 वर्ष बीतने में सिर्फ एक दिन बचेगा तुम्हें ओखा को वापस आ जाऊंगा भैया। इस आगे भरत को कुटिल जान करके क्यों भुला दिए रात, क्यों भुला दिए भैया? इस अयोध्या का राज्य और पाठ मुझसे नहीं चलाया जा रहा है भैया। भैया कि भैया मुझसे रहा नहीं चाहिए भैया, कि भैया मुझसे रहा नहीं चाहिए। अवधि पूरा भैया चरणों में थक दिया अमरता उन चरणों में है, चरणों में थक दिया पारी बड़ा तेरा भागा मेरे भाई ना लगे कुटिल जान करके क्यों भुला दिए राज? मेरी मैया कैकेयी के कारण मैं आपके चौर से दूर हो गया भैया। यदि कहीं मैं अयोध्या में रहता तो आपको कदापि वनवास रह जाने देता भैया। ये विधाता ऐसी माता के गर्भ से मुझे क्यों पैदा किया था? मुझे पत्नी क्यों नहीं बना दिया विधाता? हे प्रभु क्या ये भागा भरत आपके चरणों से दूर रह करके इस चर्चा में कैसे जीवित है भैया? अरे बड़भागी ये भैया बड़भागी लक्ष्मण भैया है जो रहता उन चरणों में है। चलो आप हैं शांति देवी जी की तरफ से महाराज जी भरत के करुणमयी विलाप पर प्रसन्न होकर के बड़े श्रद्धा भाव 6,100 रुपये आते हैं। भगवान इनके हर एक अच्छे मनोकामनाओं को पूर्ण करें। धन्यवाद। अभागा है भैया जो रहता उन
चरणों भैया आपके चरणों से दूर रह करके भरत कैसे जीवित है भैया, एक अपनी भैया के कारण भैया इस आगे भरत के कुटिल जाड़ करके क्यों भुला दिए नाथ जी भैया। पर भरत अभागा है भैया, भैया राम पर भरत अभागा है भैया, जो कीचड़ों से अब दूर विधाता ये विधिना अरे पैदा ही करना था, तो लक्ष्मण सा भाग्य दिया होता। बच्चियां हैं, एक का नाम है करीना कुमारी और एक का नाम है रिया कुमारी। दोनों बच्चियों के तरफ से चलते हुए प्रश्न पर बड़े श्रद्धा भाव सादर अच्छे काम पे आते हैं। धन्यवाद। क्या होता अन्यथा इस भागे के बदले हर पत्थर उत्पन्न किया होता। सम्मानित देवनारायण गुप्ता जी, इनके तरफ से चलते हुए प्रश्न पर बड़े श्रद्धा भाव के साथ सादर 200 रुपये आते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। इस समागे भरत के कुटिल जाड़ करके भुला दिए हो, जानी कुटिया बिसराई गए हो, मोर भैया न आए जाने कुटिया बिचराई गया हो, मोर भैया आए जाने कुटिया बिचराई गया भैया आए, भैया ये भैया सोनी अयोध्या बनाई गया हो, मोर भैया आए सोनी अयोध्या बना गया हो, मोर भैया आए। हेलो, परम सम्मानीय अनिल शर्मा जी जो कि समाज सेवी हैं, उनके तरफ से चलते हुए प्रश्न पर बड़े श्रद्धा भाव के सादर 500 रुपये आते हैं। धन्यवाद। माता की आज्ञा भैया ने माना, माता की आज्ञा लक्ष्मण मन जाने से जाना, लक्ष्मण। एक नजर से बाबा जी रीति यादव जी उस बच्चे के तरफ से चलते हुए प्रश्न पर बड़ा श्रद्धा सादर 100 रुपये आते हैं। भगवान बच्चे को पिटिया में अरे हमारी पिटिया भुलाई गई और भैया आए, हमारी पिटिया भुलाई गई और भैया आए। महफिलों से लकड़ियां एकत्रित करके अब एक सुंदर सी चिता बना करके उसे बैठ करके खाक हो जाऊंगा भैया। जो छोटा भाई बड़े भाई के चाल से दूर रहा, वो भाई कैसा भैया।
अरे लकड़ी के बिनी बिनी अरे चितवा सजई पई हो। मैं अपने लिए सुंदर सी चिता बना करके और उसे पढ़ करके कहाँ को जा। हेलो, आप हैं परम आदरणीय परम सम्मानीय डॉक्टर मुकेश कुमार शेखर जी, जिनका माया प्रेस के बगल में क्लिनिक है। उनके तरफ से आज इस नामलीला श्री रामचंद्र की जय। अरे लकड़ी के बीनी बीनी चितवा सजई भई हो, आए नाही भैया करे दूरिया जाई कैसे भी दुनिया गाई, करे दूरिया जाई कैसे भी दुनिया गाई, छाई बदरिया जम दीन हो। अरे दुखवा चाहता मोरा बीतल उमरिया हो, दुखवा चाहता मोरा बीतल उमरिया हो, दुखवा चाहते ना पार हो। अरे कौने जनमवा के दुखवा प्रकट भइले, कौने जनमवा के दुखवा प्रकट भइले, और चिंता भइले बाया पार हो। हेलो, आप हैं सौगंध, यदि सिर्फ आप एक दिन समय शेष रह गया है, यदि आप प्रभु से जाग ले भरत इसी यात्रा में अपने प्राण को चल देगा। भैया भैया राम, भैया राम, भैया सारा भरत मगन मन होता, ये हारा विरह सागरी महा भरत मगन मन होती, रूप धर पवन सुत, एक रूप धरि पवन सुत, आई गए जन को रूप धरि पवन सुत। हेलो, मिष्टी मैचिंग सेंटर की तरफ से भगवान रामचंद्र जी को राजा बनाने के उपलक्ष्य में बड़े श्रद्धा भाव के साथ सादर 501 रुपए आते हैं, और माता सीता को पहनने के लिए 2 साड़ी आती है। भगवान का मैचिंग सेंटर धक्का चलाते रहे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। रूप रूप धरि पवन सुत, आई गए जन को। क्या तुम समाचार लेकर आए हो? इस भरत को तुम बताओ भैया। हे प्रभु, प्रभु श्री राम लंका पे विजय प्राप्त कर लिए हैं और आपको बुलाने के लिए भेजे हैं हमको। प्रभु क्या मेरे श्री राम अयोध्या को वापस आ रहे हैं? हाँ प्रभु, वापस आ रहे हैं। ठंडी हो गया। हे हनुमंत लाल, आपने संदेशा सुना करके इस से मरते हुए हृदय में चेतना जागृत किया है। हे बजरंगी, तुम्हारा जैसा कोई उपकारी नहीं है हनुमंत लाल। हे बजरंगी, कहिए प्रभु। मैं अपने कुलगुरु गुरुदेव के पास जाता हूँ और भैया राम के आगमन की सूचना दूंगा, क्योंकि मैं भैया राम की आगमन लूंगा। हनुमान अवश्य प्रभु। हे विधाता, आज मेरी प्रार्थना मेरी भैया ने सुन लिया। अरे बहारो फूल बरसाओ, मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए।
आप हैं राज। हे भरत, आज तुम बहुत खुश हो, क्या बात है? श्री गुरुदेव, आपके चढ़ों के अनुकंपा से इस चाकू वंश में मेरे बड़े भैया श्री राम अयोध्या को वापस आ रहे हैं गुरुदेव। क्या कहा भरत? आज मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया है भगवान। हे भरत, चल को उनकी आगमनी किया जाए। अवश्य गुरुदेव। चलिए चलिए भरत, चलिए चलिए भरत, चलिए आगमनी किया जाए उनको। शीश झुकाओ, राम गुण गाओ, जो बोले जो विष्णु के अवतारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है नारो नारो, राम जी की। जिनको राम जी की अगवानी लेना हो वे साथ में आ सकते हैं। धन्यवाद। शीश झुकाओ, राम गुण गाओ, बोले जो विष्णु के अवतारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है नारो नारो, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है नारो। गुरुदेव देखिए भैया राम आ रहे हैं गुरुदेव। ओ देखिए मेरे श्री राम आ रहे हैं गुरुदेव। चलिए देखिए गुरुदेव, मेरे भगवान श्री राम अयोध्या को आ रहे हैं। एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, एक तरफ सीता। आप लोग भगवान रामचंद्र जी आ रहे हैं, उन्हें आने के लिए मार्ग अवश्य पूर्ण करेंगे। आप लोग भगवान के लिए मार्ग दे दीजिए, रास्ता दे दीजिए। धन्यवाद। एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहार, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है नारे नारे, सवारी राम जी की लीला है नारे नारे। शीश झुकाओ, राम गुण गाओ, बोलो विष्णु के अवतारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है नारे नारे, राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, 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 बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है नारे नारे, राम जी की सवारी राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है नारे नारे, राम जी की निकली सवारी। चलो हम परम आदरणीय परम सम्मानीय माननीय श्री दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष श्रीमान विजय सिंह जी और परम आदरणीय परम आदरणीय परम सम्मानीय माननीय श्री वीरेंद्र तिवारी जी और समस्त दुर्गा पूजा के पदाधिकारीगण एवं यहाँ के समस्त गणमान्य लोगों से और अमरेंद्र मिश्रा जी समस्त गणमान्य लोगों से करोड़ प्रार्थना करेंगे कि आप लोग मंच पर आए, प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने कर कमलों द्वारा राजा बनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम। हेलो मैं चेक हेलो निमिषा हेलो
निर्सा दुर्गा पूजा समिति के समस्त पदाधिकारीगण एवं यहाँ के मान्य सम्मानित गण से हम करोड़ प्रार्थना करेंगे कि आप लोग स्टेज मंच तक आए, प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने कर कमलों द्वारा अयोध्या का राज तिलक करें। धन्यवाद। आप हैं चचा, चचा आइए। अपने कितने खुशी की बात है, आप लोग व्यवधान पैदा नहीं करेंगे। ये राम जी का दरबार है, क्योंकि राम जी की लीला चल रही है और भगवान का कार्य है। आप लोग शांतिपूर्वक बैठे। यहाँ पे उपस्थित जो कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किए हैं हमारे समस्त गणमान्य नागरिक, हमारे श्रीमान भाई अमेंद्र मिश्रा जी जो कि मंच पर आ चुके हैं, और श्रीमान परमादली सम्मानित श्रीमान विजय सिंह जी दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष, श्रीमान उनके समस्त पदाधिकारी जन रवि जी श्रीवास्तव जी, यो हमारे परमादली सम्मानित श्रीमान के लिए आपके समस्त अयोध्यापुर नगरी लालायित है ना। हेलो हेलो, जितने भी राजा सब प्रजाप्रवासियों को, गौ ब्राह्मणों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज भगवान श्री राम राजा बनने से पहले घोषणा कर चुके हैं कि जब तक मैं अयोध्या में राज करूंगा तब तक सभी प्रजावासी सुख समृद्धि से भरी रहेगी। हमेशा सब धन धान्य पुत्र लक्ष्मी सदा आबाद रहेंगे। आइए मंत्रोच्चारण के द्वारा हमारे व्यास जी। ओम हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनो हरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजं भूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहितवामभागं पारो महासायुधचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरवं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं हरामि सहितं नरामि नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहितवामभागं पारो महासायुधचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भज रामेणाभिहता निशाचरचलो रामायुतस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे। ओ राम मामेधरं ओ राम मामेधरं। बोले राजा रामचंद्र की, रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, और चित्त हनुमान जी की, चित्त हनुमान जी की, बोले निशा नगर की, निशा नगर की, देवी देवताओं की, देवी देवताओं की, गर्भस्थी की, गर्भस्थी की, प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। देखिए पिता तुल्य परमादरणीय सम्मानित श्रीमान हमारे तिवारी जी
जो कि आप हम लोग के पिता समान रहे और एक पुत्र की भांति हम लोग आपके इस नगर में भगवान श्री राम जी की लीला को लेकर आए थे। आज निरसा के लिए बड़े हर्षोल्लास के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी माताओं बहनों ने जो आप लोगों ने अपना अमूल्य समय इस कार्यक्रम में निकाल करके भगवान राम जी की लीला में भाग लिया है। अवश्य भगवान आप लोगों को हमेशा सुख समृद्धि प्रदान करेंगे और उनका आशीर्वाद सबको मिलता रहेगा। सब लोग धन धान्य पुत्र लक्ष्मी से सदा आबाद रहेंगे। हमेशा निरसा नगर आगे की ओर बढ़ता रहेगा और रामचंद्र जी की छाव बनी रहेगी। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। हमारे अरविंद भैया और सभी अरविंद यादव दे, केदार यादव दे, सोनी फास्ट फूड, माधुरी चाट, भोला मोमो, रोशनी हेयर कटिंग, आप सभी से आग्रह है कि प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक में आप अपना योगदान